अब देखिएगा, जैसे हम कहें कि ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये हो गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। एक कोई लाइन है ऐसे जा रही है लाइन, ठीक है। अब इस लाइन के लिए फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल बन रहा है, ऐसे मान लेते हैं कि ये एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है ना। लाइन ये थी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इट मींस इस पॉइंट से राइट साइड से, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल बन रहा है ये है थीटा। दिस एंगल थीटा इज नोन एज एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, ठीक है। हम अगर इस एंगल का टेन ले लें, टेन थीटा का है, तो इसे कहते हैं स्लोप, ये स्लोप होती है लाइन की स्लोप, ठीक है ना। इसे ज्यादातर हम स्मॉल एम से शो करते हैं, इसे ये हो गई स्लोप लाइन की, ठीक है ना। इसके एक्स्ट्रा अगर किसी लाइन पर लाई करने वाले दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, ऐसे मान लो एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और एक पॉइंट के हैं x2, y2, तो इन दोनों के टर्म्स में भी इसकी स्लोप हम फाइंड कर सकते हैं। तो उस केस में आप ऐसे कहेंगे कि स्लोप m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y के टर्म ऊपर आएंगे, x वाले नीचे आएंगे। कौन सा टर्म फर्स्ट है कौन सा सेकंड है वो आप अपने आप चूज कर सकते हैं। ये होती स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे निकाल सकते हैं स्लोप, इससे निकाल सकते हैं स्लोप, ठीक है। अब देखिएगा, अगर दो लाइंस हो, एक की स्लोप हो m1 और एक की स्लोप हो m2, ठीक है, और इनका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, इट मीन ये वाला एंगल ये हो थीटा, ये एंगल हमें फाइंड करना हो, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एक, आप कहेंगे इसमें कि थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स मॉडुलस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इस फॉर्मूले से इनके बीच का एंगल हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये टेन इनवर्स समझ में आता है, ठीक है ना। इसका मीनिंग ये कि अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है कि टेन थीटा इज इक्वल टू, या कहें कि टेन पाई बाई फोर इज इक्वल टू 1, तो इसे ऐसे कहते हैं कि पाई बाई फोर इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1, ये मीनिंग है इसका, ठीक है ना। ऐसे निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर क्या हो रहा है कि जो दो लाइन थी उनमें से किसी एक की स्लोप इनफाइनाइट हो, ठीक है ना, इनफाइनाइट होना पॉसिबल है, ठीक है ना। अगर कोई लाइन इस टाइप की है जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है, ठीक, तो एंगल क्या हो जाएगा उसके लिए पाई बाई 2, और टेन पाई बाई 2 कितना होता है इनफाइनाइट। तो ऐसी सारी लाइंस जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल होती हैं उनकी स्लोप क्या होती है इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो अगर कोई लाइन इनमें से ऐसी है जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो उस केस में जब इनके बीच का एंगल हमें सॉल्व करना होगा तो ये वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा, उसमें एक डिफरेंट फॉर्मूला यूज में आएगा। आप कहेंगे कि थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स मॉडुलस m। इस फॉर्मूले से फिर एंगल सॉल्व होगा, ठीक, ऐसे। अब देखिए, अगर ऐसे कहें कि दो लाइंस हैं, एक लाइन ये है एक लाइन ये है, दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, ये लाइन, ठीक है ना, और कहें कि एक की स्लोप m1 है एक की स्लोप m2 है, तो यहां से आप कह सकते हैं कि इनकी स्लोप में एक रिलेशन होगा कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, ठीक है ना। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है, एक की स्लोप m1 है एक की स्लोप m2 है, तो ये होता है रिलेशन होता है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, ठीक। अगर दो लाइन पैरेलल है, एक की स्लोप है m1 एक की स्लोप है m2, लाइंस कैसी हैं पैरेलल, तो इनकी स्लोप में ये लिंक होता है कि m1 इज इक्वल टू m2। अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो उनकी स्लोप्स आपस में इक्वल होती है। अगर इससे उल्टा देखें, अगर कोई ऐसे कहे कि दो लाइंस इस टाइप की कि उनकी स्लोप आपस में इक्वल है, देन दिस इंप्लाइज दैट लाइंस आर पैरेलल। ऐसे यहां भी अगर कोई दो लाइनें इस टाइप की हैं कि उनकी स्लोप का प्रोडक्ट आ रहा है -1, तो डेफिनेटली वो दोनों लाइन होंगी
परपेंडिकुलर, ठीक है ना, इस तरह से होता है। ये देखिएगा, देखिए इस क्वेश्चन में क्या रहता है कि ये एक लाइन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा वो दिया हुआ है -π/4, ठीक है, इसकी स्लोप फाइंड करनी थी, ठीक। तो हमें एक चाहती कि m = tan थीटा, तो इस केस में आप कर सकते हैं कि m = tan -π/4, तो यहां से कर सकते हैं कि ये नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, -tan π/4, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो m आ गया m = -1, स्लोप, ठीक है। इसमें देखिए ऐसी, इसमें एंगल ये है, आप इसमें कहेंगे कि स्लोप m = tan 2π/3, या ऐसे कर सकते हैं कि m = tan π - π/3, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा m = tan π/3, या कह सकते हैं कि m = -√3, या स्लोप आ गया इसकी। देखिएगा इसमें ये दो पॉइंट दिए हुए हैं हमें, ठीक है ना, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। अब हमें क्या करना है कि इस लाइन सेगमेंट की स्लोप बतानी है, ठीक है ना। तो स्लोप के लिए एक फॉर्मूला हमने सीखा था, ये होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है ना, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है ना। इससे सॉल्व करते हैं इसे, तो आप कहेंगे इसमें स्लोप m = ये हो गया y2, ये हो गया y1, तो ये हो जाएगा 2a/t2 - 2a/t1 अपॉन a/t2 स्क्वायर माइनस a/t1 स्क्वायर। अब देखिएगा इसमें यहां से 2a कॉमन आ रहा है, यहां बचेगा t2 - t1, यहां से a कॉमन आ रहा है, अब क्या बचेगा t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर, इसे फैक्टराइज कर सकते हैं, ये हो जाएगा t2 - t1 और t2 + t1, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखें a से a और t2 - t1 से ये टर्म कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 2/t2 + t1, ये स्लोप आ गया, ठीक है ना, ऐसे। देखिए इसमें दो लाइन दी हुई हैं, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। हमें क्या करना है कि इनकी स्लोप फाइंड करके ये बताना है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, या कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। इसको क्या करना पड़ेगा, इसकी आप स्लोप निकालिए। इसके लिए फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला ये है कि y स्लोप m y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं इससे, यहाँ से निकालना है m1, इसकी स्लोप निकालना है, ठीक है ना। ये हो जाएगा 3 - 6 अपॉन 2 - 5, क्या आ गया, ये हो गया -3 अपॉन -3, इट मींस 1 आ गया, m1 क्या आ गया 1। अब निकालते हैं m2, देखिए m2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -5 - -2, ठीक है, अपॉन 6 - 9, ये हो गया -5 + 2, इट मींस -3 अपॉन -3, इट मींस m2 भी आ गया 1, क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है कि m1 इक्वल आ रहा है m2 के, देन दिस इंप्लाइज दैट लाइंस आर पैरेलल, ठीक है ना। अगर क्या होता है कि ऐसा आता है कि दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट यानी कि m1 * m2 ये आता है -1, देन दिस इंप्लाइज दैट लाइंस आर परपेंडिकुलर। लेकिन इस केस में तो लाइन कैसी आ रही है, पैरेलल आ रही है, ये आंसर हो जाएगा। देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा था कि अगर कोई लाइन इस टाइप की जो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल को बाइसेक्ट करे, ठीक है, तो उसकी स्लोप क्या होगी। अब ये एंगल 90 का था, ये से बाइसेक्ट कर रही है, इट मींस ये वाला जो एंगल बनना है ये एंगल होगा 45 डिग्री का, ठीक है ना। ये इस लाइन का एंगल हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और यहां से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, ठीक है ना। यही तो होता है इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इसी का जब हम tan लेंगे तो उसे स्लोप कहते हैं, ठीक है ना। अब यहां से कह सकते हैं इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी tan 45 डिग्री, इट मींस 1, ठीक। अब यहां देखिए इस केस में कह रहा है कि इस लाइन की आपको स्लोप फाइंड करनी है जो कि फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस
इससे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इसका एंगल बनना है 30 डिग्री। इसकी स्लोप क्या होगी? स्लोप के लिए ये एंगल रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। अगर ये एंगल 30 का है तो ये वाला एंगल 30 का होगा, ये 90 का है, ठीक है ना। और ये जो एंगल होगा वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा। ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल उसके दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। ये 30, ये वाला 90, ये हो जाएगा 120 डिग्री। तो यहाँ से आप कह सकते हैं स्लोप क्या हो जाएगी? 10 120 डिग्री। इट मींस इसे कह सकते हैं 10 180 माइनस 60, ये हो जाएगा माइनस 10 60, इट मींस माइनस √3। ये स्लोप आ जाएगी इसकी, ठीक है ना। बस ये निकालना था सर। हाँ देखिएगा इसमें, देखिए इसमें ये 3 पॉइंट प्रोवाइड कर रहा है हमें ए बी सी। अब इनके लिए हमें चेक करके बताना है कि ये पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है, एक ही लाइन पर लाई करते हैं या फिर नहीं करते हैं। और इसके लिए हमें इस केस में, इस वाले क्वेश्चन में स्लोप मेथड यूज करना है। तो मेथड इसका ये है कि आप क्या करो कि पहले स्लोप ऑफ ए बी और एक स्लोप ऑफ बी सी या ए सी, जो आप चाहो, स्लोप ऑफ बी सी या स्लोप ऑफ ए सी, इसे आप फाइंड कर लीजिए। दोनों अगर आपस में इक्वल आते हैं तो इट मींस पॉइंट कोलिनियर है। देख सकते हैं आप। तो अगर आप ऐसे करें कि ए बी और बी सी की स्लोप इक्वल है आपस में, इट मींस ए बी और बी सी पैरेलल है, ठीक है ना। ये हो गया। और क्योंकि बी पॉइंट कॉमन है तो बी पॉइंट यहाँ तो है नहीं है, यहाँ पर ही है, यहाँ पर है और ए बी के पैरेलल है। तो इनफैक्ट ये हो जाएगा कि ए बी सी एक ही लाइन में आ जाएंगे। अरे वो समझ में ये हो रहा है इसमें। तो देखते हैं स्लोप ऑफ ए बी, ये हो जाएगी 12 माइनस 8 अपॉन 5 माइनस 4, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हमने सॉल्व किया, ये आ जाएगा 4/1, 4 आ गई स्लोप, ठीक है ना। इसके लिए निकालते हैं BC के लिए। आप कहेंगे इसमें 28 माइनस 12 अपॉन 9 माइनस 5, ठीक है ना। माइनस करिए 16/4, 16/4 इट मींस 4। दोनों कैसे आ रही है? स्लोप इक्वल आ रही है, ठीक है ना। स्लोप ऑफ ए बी को अगर मैं m1 कहूँ, स्लोप ऑफ BC को अगर m2 कहूँ, तो यहाँ से कह सकते हैं कि m1 इज इक्वल टू m2। दिस इंप्लाइज दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये आंसर है। देखिए ये है 3 पॉइंट है इसमें, A, P और B। अब ये इसमें प्रोवाइड कर रहा है कि तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। अब इसके बेस पे ये प्रूव करना है कि ये होगा, ठीक है ना। अब तीनों पॉइंट कोलिनियर है, इट मींस स्लोप ऑफ ए बी इक्वल होगी स्लोप ऑफ बी बी की, ठीक है। स्लोप ऑफ ए पी हमने सॉल्व की, ये हो जाएगी b माइनस एच अपॉन a माइनस 0, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x माइनस 0 होगा ना, y2 माइनस उल्टा हो गया। दोबारा देखिए b माइनस 0 अपॉन a माइनस h, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए इसके लिए y2 माइनस y1 इट मींस k माइनस b अपॉन 0 माइनस a, ये हो गया। अब इसे सॉल्व करके इसके प्रूव करना हमारा काम ये, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ये है माइनस a ये b, ये यहाँ की हो जाएगा माइनस a b हो गया, इज इक्वल टू ये हो गया k माइनस b इंटू a माइनस h। सॉल्व करिए इससे, ये हो जाएगा ka माइनस kh माइनस ba प्लस bh। यहाँ लिखा था माइनस ए बी माइनस बी ए कैंसिल हो गए। अब ये नेगेटिव वाला टर्म था, इसको मैंने यहाँ ट्रांसफर कर लिया, तो ये हो जाएगा के एच इज इक्वल टू, ये हो गया के ए प्लस बी एच। इस इक्वेशन को के एच से डिवाइड कर दिया, यहाँ हो जाएगा 1, के एच से आपने क्या था के कैंसिल हो गए, ये हो जाएगा ए अपॉन एच प्लस इससे करिए डिवाइड करिए, तो यहाँ क्या होगा कि एच कैंसिल हो जाएगा, बी अपॉन के हो जाएगा, हो गया अपना। देखिएगा इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लाइन की स्लोप m है और एक लाइन की स्लोप है 2m। कह रहा है कि इनके बीच में जो एंगल बन रहा है थीटा, इस एंगल का tan ये है 1/3।
अब यहाँ से ये वाला एंगल हमसे ये स्लोप पूछी जा रही है, स्लोप क्या होगी, ठीक है ना। देखिएगा हमें एक फॉर्मूला आता है इसके लिए कि tan थीटा के लिए अगर तो लाइंस की स्लोप दी हो तो उनके बीच के एंगल के लिए जो इसका फॉर्मूला बनता है वो ये होता है मॉडुलस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है ना, इज इक्वल टू इसके हो जाएगा 1/3, ठीक है। अब देखिए इससे आगे m1 की वैल्यू यहां से हो गई 2m और m2 क्या हो गया m, 2m माइनस m अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस 2m स्क्वायर, ठीक है। इसका मॉड ये इक्वल है 1/3 के, ठीक है। जब आप मॉड को हटाओगे यहां लग जाएगा प्लस माइनस। अब यहां से दो केस पॉसिबल होंगे, ठीक है ना। ये कि 2m माइनस m इट मींस m, ये हो जाएगा m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, या m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1/3, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 3m इज इक्वल टू 1 प्लस 2m स्क्वायर। ऐसे कह सकते हैं हम कि 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। फैक्टराइज करिए इसे, आप कह सकते हैं इससे ये हो जाएगा 2m स्क्वायर माइनस 2m माइनस n प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें से 2m कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा m माइनस 1, इसमें से माइनस कॉमन आ जाएगा m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इस पूरे में से m माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। n के लिए दो वैल्यूज आ रही हैं 1 और 1/2, ठीक है। यहाँ देखिएगा इस केस में यहाँ देखिए इसको हो जाएगा 3m इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2m स्क्वायर, ये यहाँ जगह हो जाएगा 2m स्क्वायर माइनस प्लस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसे आप फैक्टराइज करेंगे ये हो जाएगा 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें से 2m कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा m प्लस 1, ये ऐसे रहा m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस पूरे में से m प्लस 1 कॉमन आ गया, यहाँ बचा 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। m की दो यहाँ से वैल्यूज आ गई -1 और -1/2, ठीक है ना। ऐसे ये वैल्यूज आ रही है m के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें m की ही वैल्यू फाइंड करनी थी, या तो ये होगी या ये होगी, चार आंसर हो सकते हैं m की वैल्यू के लिए, ठीक। देखिए इसमें देखिए इस क्वेश्चन में एक ग्राफ दिया हुआ है, उसमें ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं ए बी और सी, ठीक है ना। एक तो इसमें पूछ रहा है हमसे कि स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, और जो थर्ड पॉइंट है सी, उसमें पी यानी कि इसका वाई कोऑर्डिनेट अननोन किया हुआ है, इसकी वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि स्लोप ऑफ ए बी फाइंड कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस केस में आप ऐसे कर सकते हैं, ये y2 हो गया माइनस y1 इट मीन्स 5, और x2 माइनस x1 इट मीन्स 10, है ना। यहां से कह सकते हैं स्लोप आ गई 0.5, स्लोप आ गई। अब कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस P, ठीक है। अब क्योंकि ABC एक ही लाइन पर ट्राई कर रहे हैं तो इट मीन स्लोप ऑफ AB इक्वल होगा स्लोप ऑफ BC के, ठीक। तो AB की स्लोप हमारे पास आ चुकी है, ये है 0.5। अब आप सॉल्व कर लीजिए स्लोप ऑफ BC, इट मींस ये हो जाएगा P माइनस 97 अपॉन 2010 माइनस दिस इट मींस 15, यहाँ आ जाएगा अपॉन में आ गया 15, इसे ट्रांसफर कर लीजिए, P यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, यह आ जाएगा 0.5 इंटू 15, 0.5 इंटू 15 प्लस 97, ये आ जाएगी P की वैल्यू। सॉल्व करिए कितना आ रहा है बताइए, ये आ जाएगा 104.5, ये P की वैल्यू आ रही है, आंसर आ गया। अब देखिएगा जैसे ये देखिए ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है ना, और एक लाइन है जो इस तरह से है, ऐसे जा रही है, ठीक। ऐसे मान लेते हैं कि ये पॉइंट ओरिजिन O हो गया, जहां पर इस लाइन ने x एक्सिस को कट किया, इसे मैंने कह दिया A,
ठीक है, जहां पर इसने वाई एक्सिस को कट किया इसे कह दिया बी। तो ये जो लेंथ होगी ओ ए, ठीक है ना, इसे कहते हैं कि ये इस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट है, ऐसे बोला जाता है, ठीक है ना। ऐसे ही ये जो आ रही है लेंथ ओ बी, इसे कहते हैं वाई इंटरसेप्ट, और इनको विद साइन लिया जाता है। जैसे अभी तो क्या हो रहा है कि दोनों ही पॉजिटिव साइड में है। अगर ये ए पॉइंट यहाँ पे होता, जैसे एक इस तरीके का लाइन ऐसे होती, ठीक है, तो इस केस में हम इसे ऐसे कहेंगे कि इसका एक्स इंटरसेप्ट नेगेटिव है, ठीक है ना, ऐसा इसे कहेंगे वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट को हम नॉर्मली स्मॉल ए से हम इसे डिनोट करते हैं, जबकि वाई इंटरसेप्ट को बी या सी से शो करते हैं। जब कभी ए इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों को दिखाना होता है तो इसे लेते हैं ए, इसको लेते हैं बी। कभी कभी केवल वाई इंटरसेप्ट की ही बात होती है तो उस केस में इसको लेते हैं सी मान लेते हैं। तो ये स्टेप्स रहता है, ये होता है इंटरसेप्ट। अब देखिएगा ये है कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है ना। जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करेंगे उनके कोऑर्डिनेट्स में कोई एक प्रॉपर्टी सेम रहती है, कॉमन रहती है। क्या होती है वो प्रॉपर्टी? जो भी पॉइंट्स एक्स एक्सिस पर लाई करती है उनके कोऑर्डिनेट्स में कोई एक चीज ऐसी होती है जो कि कॉमन रहती है। क्या होता है? उन सभी के लिए वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। इस बेसिस हम कह सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस ये हो जाएगी y इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस पर लाई करने वाला ईच एंड एवरी पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर कोई लाइन है जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, उसकी इक्वेशन इस टाइप की होती है y इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है। एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू 0। जो भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होंगी उनकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू बी। और b क्या होगा? b उस लाइन की एक्स एक्सिस से विद साइन डिस्टेंस होगी, ये b है। अगर लाइन अबव द एक्स एक्सिस है तो b की वैल्यू पॉजिटिव होगी, अगर लाइन बिलो द एक्स एक्सिस तो b की वैल्यू नेगेटिव होगी, ठीक है ना। ऐसे होता है। इससे आप ये भी कह सकते हैं जो b है वो इस लाइन का y इंटरसेप्ट है, ये भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ये पॉइंट ओरिजिन था और इस लाइन ने y एक्सिस को यहां पर कट किया, तो ये जो OB आ रही है यही तो b है डिस्टेंस, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अगर इस टाइप से होता, ये है y एक्सिस, जो भी पॉइंट y एक्सिस पर लाई करते हैं उनके कोऑर्डिनेट्स में भी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या होती है कॉमन प्रॉपर्टी? उन सभी का x कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है। तो आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इज इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसे हो गया। अब कोई भी लाइन जो कि y एक्सिस के पैरेलल होगी उसकी इक्वेशन इस टाइप की होगी कि x इज इक्वल टू समथिंग, और ये समथिंग इसकी इसकी y एक्सिस से डिस्टेंस होती है, ये होता है। लाइन पैरेलल है तो हर जगह डिस्टेंस सेम रहेगी, ये होता है। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये a है वो इस लाइन का x इंटरसेप्ट है, ठीक है ना। इसने x एक्सिस को यहाँ पे कट किया और ये पॉइंट ओरिजिन था, तो ओरिजिन से लेकर के यहाँ तक की जो आ रही है लेंथ वो a होती है, ऐसे निकाला जाता है। आया समझ में? सब नोट कर लीजिए। अब देखिएगा जैसे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है ना, x एक्सिस y एक्सिस, और ऐसे मानिए ये कोई पॉइंट है यहाँ पर, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3,-2 ऐसे मान लीजिए, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको लाइन ड्रॉ करनी है, अपने कॉपी लाइन ड्रॉ करिएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। लाइन ड्रॉ करिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। अब इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करिए, क्या होगी बताइए। ऐसी लाइन जो कि पैरेलल हो एक्स एक्सिस की और इस पॉइंट से पास करती हो, ये होगी लाइन, ठीक है ना। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी ये आपको बताना है।
y इज इक्वल टू -2। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो इस लाइन की इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब ऐसे आप ड्रॉ करिए पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। ड्रॉ करिए लाइन, ये होगी लाइन स्ट्रेट होगी, ये हो जाएगा। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? x इज इक्वल टू 3। ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी इस टाइप से, ठीक है ना। अब देखिएगा ये तो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक। एक की इक्वेशन है y इज इक्वल टू a, एक की इक्वेशन है y इज इक्वल टू b, ठीक। आपसे कह रहे हैं कि फाइंड द मिड पैरेलल ऑफ दीज लाइंस, यानी ऐसी लाइन जो कि इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर हो और इनके साथ पैरेलल हो, उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है हमें। पहले उसे ड्रॉ करते हैं। कहाँ ड्रॉ होगी लाइन? इन दोनों के पैरेलल है और इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है, ऐसी एक ही लाइन होगी और यहां से जाएगी बीच में से। अब इसकी इक्वेशन क्या होगी? ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं कि ये जो इसकी आ रहे थे इंटरसेप्ट, उनका एवरेज आप ले लेंगे, ये हो जाएगी, इसकी आएगी इक्वेशन y इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2। ये होगी मिड पैरेलल। आ रहा समझ में? देखिएगा इसमें फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि हमें 4 लाइंस की इक्वेशन दी हुई है, x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 3। ठीक है ना। अब कह रहा है कि इससे एक स्क्वायर फॉर्म होगा, उसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। ठीक है, जैसे ऐसे मान लो ये है कोऑर्डिनेट एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस, x इज इक्वल टू -3। ये क्या होगा? ये लाइन होगी पैरेलल टू y एक्सिस और उसके लेफ्ट में होगी, यहाँ इंटर हो जाएगी लाइन x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू 2, ये भी होगी पैरेलल टू y एक्सिस, ये यहाँ इंटर हो जाएगी x इज इक्वल टू 2। ये है y इज इक्वल टू -2, ये पैरेलल टू x एक्सिस होगी, यहाँ इंटर हो जाएगी, ये हो गई y इज इक्वल टू -2, y इक्वल टू 3, यहाँ इंटर हो जाएगी, ये होगी y इक्वल टू 3। अब देखिए ऐसे मान लेते हैं 4 आ गए पॉइंट हमारे पास, 1 2 3 4। इन्हें ऐसे मान लो ये है a, ये b, ये c और ये d। अच्छा a क्या होगा? a है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड दिस लाइन। इसके लिए इस लाइन पर कोई भी पॉइंट होगा, उन सभी का x कोऑर्डिनेट होगा -3। ये भी इस पर लाई कर रहा है तो इसका भी x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? -3। इस लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू -2। जो भी पॉइंट इस लाइन पर होंगे उन सभी का y कोऑर्डिनेट आएगा -2, इसका भी आएगा -2, तो हो जाएगा -3, -2। ऐसी इस पॉइंट के लिए 2, -2। इस पॉइंट के लिए x क्या है? 2, ये हो जाएगा 2, 3। इस पॉइंट के लिए x क्या हो जाएगा? -3 और y क्या हो जाएगा? 3। ये हो जाएगा स्टेप से। ठीक है, देखिए अगर हमें किसी प्लेन में एक पॉइंट दे दिया जाए, ठीक है ना। अब इससे कितनी स्ट्रेट लाइन पास करेंगे, कैसी इतनी लाइंस होंगी, कितनी ऐसी लाइंस होंगी जो इस पॉइंट से पास करती हो? इनफाइनाइट। ठीक है ना। अब मैं क्या करूं कि 2 पॉइंट आपको दे दूं, एक पॉइंट ये था और एक पॉइंट ये मैंने आपको दे दिया। अब ऐसी कितनी होंगी लाइन जो इन दोनों से ही पास करें? एक रह जाएगी। ठीक है ना। तो क्या होता है कि लाइन में अगर आप उसको इसके बारे में 2 इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करते हैं, 2 पॉइंट प्रोवाइड करती है जो उस पर लाई करते हैं लाइन पे, तो लाइन फिक्स हो जाती है, लाइन यूनिक रह जाती है। ठीक है ना। तो क्या होता है लाइन में कि अगर इसके बारे में 2 इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन दे दी जाए तो लाइन फिक्स हो जाती है, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन कन्वे हो जाती है। ठीक, अब देखिए कैसे करेंगे। अच्छा ये देखिएगा, ये है कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है ना। ये एक लाइन है, ठीक। मैंने आपको इसकी स्लोप प्रोवाइड कर दी, ms की स्लोप, ठीक। और इसका y इंटरसेप्ट ये है c,
लाइन के बारे में दो चीजें प्रोवाइड कर दी, अब इसकी इक्वेशन सॉल्व की जा सकती है। स्लोप दे दी इसकी और इसका वाई इंटरसेप्ट प्रोवाइड कर दिया, तो इन दोनों से ही अब हम इसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। लाइन फिक्स हो गई। अरे समझ में, इन दोनों को यूज करके इसकी इक्वेशन को हम जो लिखेंगे वो ऐसे बनती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये हो जाएगी लाइन की इक्वेशन। इसे कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये हो जाएगी लाइन की इक्वेशन, ठीक है ना। जैसे मैं कहूं कि किसी लाइन की स्लोप है 5 और उसका y इंटरसेप्ट ये है 7, तो आप कहोगे इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 5x प्लस 7। ये हो जाएगी इक्वेशन। इक्वेशन में x रहेगा, y रहेगा, केवल m और c की वैल्यू रखी जाती है। ये हो जाएगी इक्वेशन। अरे समझ में, ऐसे निकाल सकते हैं। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा था कि एक लाइन है जो कि x एक्सिस के साथ थीटा एंगल फॉर्म करती है, ठीक है ना, और वो एंगल कितना है 150 डिग्री, और कह रहा है कि इसका y इंटरसेप्ट यानी कि c ये है 2, ठीक। अब एंगल पता है, इससे इसकी स्लोप आप सॉल्व कर सकते हैं। स्लोप क्या होती है tan थीटा, स्लोप होती है tan थीटा, तो tan 150 डिग्री क्या सॉल्व होगा ये, इसे कहेंगे tan 180 माइनस 30, इट मींस ये हो जाएगा माइनस tan 30 माइनस 1/√3, ये आएगी स्लोप इसकी, और ये हो जाएगा इसका y इंटरसेप्ट। अब हमें आता है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू m की वैल्यू है माइनस 1/√3 x प्लस c प्लस 2। ये हो जाएगी क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए थर्ड क्वेश्चन कह रहा था कि हमें जैसे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, x एक्सिस y एक्सिस, कह रहा है कि ये जो एंगल फॉर्म होते हैं यहाँ पर, इन एंगल की बाइसेक्टर से इस एंगल और इस एंगल का कॉमन बाइसेक्टर होगा ये, और इस एंगल और इस एंगल के लिए ये हो जाएगा। इन दोनों की इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है ना। आप देखिए ये एंगल 45 का, ये पूरा एंगल 90 डिग्री का होता है, इसका बाइसेक्टर यानी कि ये जो एंगल बनेगा ये होगा 45 डिग्री का, ठीक है ना। तो इस लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी, एंगल विद एक्स एक्सिस ये हो रहा है 45 डिग्री, इट मींस इसका tan, इसकी स्लोप आ जाएगी 1, ठीक है। इसको देखिएगा, ये भी एंगल 90 डिग्री का था, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, इट मींस ये इक्वल होगा इसके, ये भी होगा 45, ये भी होगा 45, ठीक है ना। अब कह सकते हैं कि इतना 90 था, ये 45 नहीं, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये जो एंगल बनेगा ये हो जाएगा 135 डिग्री, ठीक है ना। इसकी स्लोप क्या निकल के आएगी -1, ये स्लोप आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्योंकि ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही है तो इनका y इंटरसेप्ट क्या आएगा 0, इसके लिए भी क्या है 0, इसके लिए भी क्या है 0। अब निकाल सकते हैं इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू mx, तो m हो गया 1, y इक्वल टू x, c 0 है, ठीक है। इस केस में y इक्वल टू mx, m की वैल्यू क्या है -1, तो माइनस x प्लस c आना था, c की वैल्यू क्या है 0, तो एक आंसर ये हो जाएगा, एक इक्वेशन ये हो जाएगी, ये दो आंसर आ जाएंगे, ठीक है ना। देखिए सिक्स क्वेश्चन कह रहा था कि हमें ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर हो, यानी कि ये जो लाइन सेगमेंट है इसके एंड पॉइंट्स हैं 4,2 और 3,5। हमारी रिक्वायर्ड लाइन इसके परपेंडिकुलर है और उसका y इंटरसेप्ट यानी c की वैल्यू है 3, ठीक है ना। क्या करना होगा, पहले इस लाइन सेगमेंट की स्लोप फाइंड करनी होगी, ठीक। इसकी स्लोप क्या आ जाएगी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 5 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 4, ये हो जाएगा 3 अपॉन -1, -3 आ गया स्लोप,
ठीक है ना। देखिए अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो, जैसे एक लाइन ये होगी, इसकी स्लोप मान लेते हैं m है और इसकी स्लोप m डैश है, ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, तो इनकी स्लोप में एक रिलेशन होगा m इंटू एम डैश इज इक्वल टू -1। आता है मेरी चीज, ठीक है ना। अब m की वैल्यू क्या हो गई, -3 इंटू एम डैश इज इक्वल टू -1। यहां से m डैश हम सॉल्व कर सकते हैं, यह आएगा -1/-3 इज इक्वल टू 1/3, यानी कि हमारी रिक्वायर्ड लाइन की जो स्लोप होगी वो होगी 1/3, और हम उसका y इंटरसेप्ट है 3, तो लाइन की इक्वेशन ये होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये हो जाएगा y इक्वल टू m की वैल्यू क्या है इस केस में 1/3 x, और c की वैल्यू क्या है 3, ये आंसर हो जाएगा। ये होगी रिक्वायर्ड लाइन हमारी, ऐसी लाइन जो कि इस लाइन के परपेंडिकुलर हो और जिसका y इंटरसेप्ट 3 हो, ये होगी लाइन। ठीक है, आंसर आएगा। देखिएगा 8 क्वेश्चन कह रहा था कि हमें ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका y इंटरसेप्ट ये है 2, और ये लाइन x एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है, ये कहता है क्वेश्चन में। ठीक है ना, यहां से कर सकते हैं इसकी स्लोप क्या हो जाएगी m, ये हो जाएगी tan 30 डिग्री, इट मींस 1/√3, ये होगी इसकी स्लोप। अब लाइन की इक्वेशन की फॉर्म होती है वो होती है y इक्वल टू mx प्लस c, इसमें m की वैल्यू क्या हो गई 1/√3 और c की वैल्यू क्या है 2, ये आंसर हो जाएगा इसका लाइन की इक्वेशन। अब देखिए जैसे ये है कोऑर्डिनेट सिस्टम, x एक्सिस y एक्सिस, और एक लाइन ऐसे जा रही है। ठीक है ना, एक तो मैंने आपको इसकी स्लोप प्रोवाइड कर दी कि इस लाइन की स्लोप है m, ठीक, और एक इस पर लाई करने वाला एक पॉइंट प्रोवाइड कर दिया कि इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, ये दे दिया, दो चीजें प्रोवाइड कर दी। अब इसकी इक्वेशन सॉल्व की जा सकती है, स्लोप पता है और एक इस पर लाई करने वाला पॉइंट पता है। ठीक है ना, तो इन दोनों के टर्म्स में इसकी जो इक्वेशन आती है वो ये होगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, इसे कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। जैसे ऐसे कहें कि पॉइंट था 2, -3 और स्लोप थी 5, m इज इक्वल टू 5। अब हमें इसकी इक्वेशन फाइंड करनी होती है। ठीक है ना, क्या हो जाएगी y माइनस -3 इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या है 5, x माइनस x1 वो क्या है 2, ये हो जाएगा y प्लस 3 इज इक्वल टू, ये जाएगा अंदर, ये हो जाएगा 5x माइनस 10। आप ऐसे कह सकते हैं कि y माइनस 5x इज इक्वल टू, या ये यहाँ आ जाएगा -13, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये आ जाएगी इक्वेशन, ऐसे भी करना। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा था कि एक लाइन है जिस पर एक पॉइंट लाई करता है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 6, 2। ठीक है ना, और कह रहा है कि इस लाइन की स्लोप है -3। हमें इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, यानी कि हमें एक पॉइंट पता है और स्लोप पता है, तो इसमें हम पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे। क्या होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, तो ये हो जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू -3x माइनस 6। सॉल्व कर लीजिए इससे, y माइनस 2 इज इक्वल टू -3x प्लस 18, इसे कह सकते हैं 3x प्लस y, ये यहाँ जाएगा -20 इज इक्वल टू 0, ये आगे लाइन। देखिएगा थर्ड क्वेश्चन कह रहा था कि एक लाइन सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट्स हैं 2, 3 और -5, 8। ठीक है ना, अब कह रहे हैं कि एक लाइन है जो इस लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर है और इसको 3:4 की रेशियो में डिवाइड करती है। एक लाइन है जो इस लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर है और इसको 3:4 की रेशियो में डिवाइड करती है। इस लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। ठीक है ना, पहला काम तो आपको ये होगा कि सेक्शन फॉर्मूले को यूज करके इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाले जाएं।
ठीक है ना। क्या होगा, आप कहोगे कि mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, तो ये हो जाएगा, थ्री इंटू माइनस 5, इट मीन्स माइनस 15 प्लस 4 इंटू 2 8 अपॉन 3 प्लस 4, ये हो गया x कोऑर्डिनेट, कॉमा ये हो जाएगा 3 इंटू 8, इट मीन्स 24, 4 इंटू 3, इट मीन्स 12 अपॉन 3 प्लस 4। सॉल्व करें थोड़ा सा इसे, ये हो गया माइनस 7 अपॉन 7, कॉमा ये हो जाएगा 36 अपॉन 7, या इसे कह सकते हैं माइनस 1 कॉमा 36 अपॉन 7, ये पॉइंट आ गया। ठीक, अब एक चीज क्या पता है कि हमें, एक चीज पता है कि हमारी रिक्वायर्ड लाइन इस लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर है। क्या करें, पहले इसकी स्लोप फाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना। फिर हमें एक चीज आती है कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट m1 इंटू m2 ये होता है -1। इसे यूज करके इस लाइन की स्लोप सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। तो पहले इसकी सॉल्व कर लेते हैं स्लोप। इसे मान लो कि ये है m1, यहाँ से कर सकते हैं कि m1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 3 अपॉन माइनस 5 माइनस 2, ये हो जाएगा 5 अपॉन माइनस 7, या ऐसे कर सकते हैं कि m1 आ गया -5/7, ठीक है ना। तो इस लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी, इसमें हमने m1 की वैल्यू रख दी, m1 की वैल्यू थी -5/7 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, नेगेटिव साइन कैंसिल हो गए, m2 इज इक्वल टू आ गया 7/5। ये रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप हो गई, और ये हो गया पॉइंट। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा y माइनस 36/7 इज इक्वल टू m की वैल्यू है 7/5, x माइनस x1, x माइनस -1 x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। आंसर हो गया। चाहो तो थोड़ा 5 में आप ट्रांसफर करो, एलसीएम लो इसमें, ये भी ठीक है। देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन में क्या रहा था ये, कि एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4,1, ठीक है ना। और ऐसा कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट्स हैं 2,-1 और 6,5। अब कह रहे हैं कि इस पॉइंट से इस लाइन सेगमेंट पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है ना। अब ये हमसे पूछ रहे हैं कि ये इसे किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है ना। मान लिया कि ये इसे λ/1 इस रेशियो में डिवाइड करेगा, ऐसे मान लिया कि ये इसे λ/1 रेशियो में डिवाइड करेगा। अब सेक्शन फॉर्मूला यूज करके हम इस पॉइंट को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। लैम्डा इंटू दिस 6 प्लस 1 इंटू 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1, ये हो जाएगा 6 लैम्डा प्लस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1, कॉमा 5 लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है ना। अब क्या करना होगा आपको, अब हमें एक चीज में ये एक्स्ट्रा पता है, इसके वो तो दे रखे हैं रेशियो में, वो प्रूव करना है। रेशियो प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, हमें रेशियो हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये आएगा। तो अभी हम इसे सॉल्व करेंगे, आएगा निकल के वो, ठीक है ना। तो देखिए आप तो क्या किया, सबसे पहले कि सेक्शन फॉर्मूले से इसको हमने ऐसे करके या कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हमें एक चीज हमें ये आती है कि ये जो परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, यानी कि ये परपेंडिकुलर है, ये तो सीधी बात है कि ये दोनों ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। इट मींस इनकी स्लोप का प्रोडक्ट वो आएगा -1, ठीक है ना। तो इसकी स्लोप पहले फाइंड कर लेते हैं। इसे मान लें कि इसकी स्लोप है m1 और इसकी जो आएगी स्लोप उसे कहेंगे हम m2। तो m1 क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इट मीन्स
5 माइनस माइनस 1 इट मीन प्लस 1 हो गया अपॉन 6 माइनस 2, ये हो जाएगा 6/4 या कह सकते हैं 3/2 आ गया। ये m1 आ गया। m2 निकालिएगा, m2 क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हो जाएगी m2 क्या हो जाएगी, ये हो गई 5 लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस 1 अपॉन, ये हो जाएगा 6 लैम्डा प्लस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस 4 इजिकल सॉल्व करिएगा ऐसे। इसमें हमने एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा 5 लैम्डा माइनस 1 माइनस लैम्डा माइनस 1 अपॉन, ठीक है ना, और ये हो जाएगा 6 लैम्डा प्लस 2 माइनस 4 लैम्डा माइनस 4। ये नीचे वाला टर्म लैम्डा प्लस 1 इसमें भी आएगा इसमें भी आएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। यहां से कह सकते हैं इसे 4 लैम्डा माइनस 2 अपॉन, ये हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस 2, ठीक है ना, 2 कॉमन आ जाएगा इसमें से। अब ऐसे कह सकते हैं कि m2 जो आया वो हो गया 2 लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1, ये m2 की वैल्यू आ गई। अब क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इनकी स्लोप का प्रोडक्ट ये आएगा -1, इट मीन्स 3/2 इंटू 2 लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू -1। इस पूरी इक्वेशन में अननोन केवल एक ही है, लैम्डा। लैम्डा यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना, ये टर्म यहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा, तो 3 इंटू दिस ये हो जाएगा 6 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू, ये हो गया 2 लैम्डा माइनस 2 यहाँ गया, यहाँ तो ये हो जाएगा -2 लैम्डा प्लस 2 हो जाएगा, ये यहाँ गया तो हो जाएगा 8 लैम्डा इज इक्वल टू, ये गया यहाँ पर 5, ठीक है ना। आप कह सकते हैं यहाँ से कि लैम्डा की वैल्यू आ गई 5/8। इट मीन्स ये जो परपेंडिकुलर है वो इस लाइन सेगमेंट को 5/8:1 लैम्डा इज टू 1, या ऐसे कह सकते हैं कि 5:8 इस रेशियो में डिवाइड करेगा, ये आंसर होगा इसका 5:8। इस क्वेश्चन में एक ट्रायंगल गिवन है, ठीक है ना, इसके तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और हमसे इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड पूछी जा रही है, ठीक है ना। अच्छा, एल्टीट्यूड क्या होगा, जैसे ये वर्टेक्स ए है, इससे आप अपोजिट साइड बीसी पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, इसे कहेंगे एल्टीट्यूड, ठीक है ना। ऐसे इसमें टोटल 3 होंगे, तो ऐसे मान लेते हैं कि ये हमने ए से बीसी पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसने बीसी को डी पर कट किया, तो ये जो एडी है ये हो जाएगा एल्टीट्यूड। इसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है, ठीक है ना। देखिएगा इसके बारे में क्या क्या पता है हमें, एक तो ये आता है कि ये वर्टेक्स ए से पास करता है, एक चीज, और दूसरी बात ये बीसी के परपेंडिकुलर है, 2 चीजें इन्हें हमें यूज करना होगा, ठीक है ना। देखिए आप क्या करो कि सबसे पहले स्लोप ऑफ बीसी फाइंड कर लो, ठीक, फिर आप देखो क्योंकि एडी इसके परपेंडिकुलर है तो इन दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट ये आएगा -1, या इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर बीसी की स्लोप m है तो एडी की स्लोप क्या होगी, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, ठीक है ना। अगर BC की स्लोप m है तो AD की स्लोप होगी इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो इस तरह से इसकी स्लोप आ जाएगी, ठीक है ना। एक पॉइंट है A, तो अब क्या होगा इसके बाद पॉइंट स्लोप फॉर्म से इसकी इक्वेशन आ जाएगी, क्या हुआ, हमने एक चीज अभी सीखी थी कि अगर किसी लाइन की स्लोप दी जाए आपको और उस पर लाई करने वाले एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ऐसे मान लीजिए ये है x1, y1, तो इसकी इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या होती है इसकी इक्वेशन, ये होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1, ऐसे निकाल सकते हैं इक्वेशन। तो एक पॉइंट पहले से पता था, और एक बात में आती थी कि ये लाइन जो AD है जिसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है वो BC के परपेंडिकुलर है, तो उसे यूज करके हमने AD की स्लोप निकाल दी। इसके बाद स्लोप पॉइंट फॉर्म
इक्वेशन आया समझ में? अब देखिए, तो अब BC की वैल्यू आप स्लोप निकालिएगा, ये हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है ना। ये हो गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा -1 अपॉन -2 माइनस ये 1/2 आ गई, ठीक है ना। स्लोप ऑफ BC आ गई। अब स्लोप ऑफ AD क्या हो जाएगी? -2। पॉइंट ये रहा, ठीक है ना। अब देखिए इससे आगे पॉइंट स्लोप फॉर्म ये थी y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। देखिए तो हो जाएगा y माइनस -2 इज इक्वल टू m कितना है? -2 x माइनस 2, ये हो गया y प्लस 2 इज इक्वल टू -2x प्लस 4। आप इसे कह सकते हैं कि 2x प्लस y -2 इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गई? ये इक्वेशन ऑफ AD आ गई, ठीक है ना। ऐसे ही B से आप AC पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, ऐसे मान लो ये पॉइंट E है, ऐसे ही C से AB पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, ये पॉइंट आ जाएगा F, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है ना। तो अभी आपको CF और BE इनकी भी इक्वेशंस फाइंड करनी है। सेम वे में सॉल्व होगा, सॉल्व कर लेंगे इसे, ये आ जाती है, इक्वेशंस आ जाएंगी। इसी इसमें और भी होती है, ट्राइंगल के एल्टीट्यूड्स एक ही पॉइंट पर मीट करते हैं, कैसा भी ट्राइंगल हो। इस चीज को हम ऐसे कहते हैं कि एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। समझ में आता है ये वर्ड कॉन्करेंट? 3 या 3 से ज्यादा ऐसी लाइन जो एक ही पॉइंट से पास करती हैं उनको कहते हैं कि ये लाइन कॉन्करेंट है। ट्राइंगल के एल्टीट्यूड्स कॉन्करेंट होते हैं, ठीक है ना। और ये जिस पॉइंट पर मीट करती है इसे कहते हैं कि ये ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर है। अभी तक आपने सीखा था सेंट्रोइड और इन सेंटर, एक पॉइंट और भी होता है, इसे कहते हैं ऑर्थो सेंटर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स, ये ऑर्थो सेंटर होता है, ठीक है सर। देखिएगा 11th क्वेश्चन में कह रहा था कि हमें लाइंस की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि 0,2 से पास करती हैं और x एक्सिस का जो एंगल बनता है वो है π/3 और 2π/3, ठीक है ना। देखिए लाइन 0,2 से पास कर रही है, इट मींस इसका y इंटरसेक्ट क्या है? 2, ठीक है ना। और अगर इसका एंगल विद x एक्सिस ये π/3 है, इट मींस स्लोप क्या हो जाएगी इसकी? इसका tan, इट मींस √3, ठीक है। और अगर ये एंगल है 2π/3, इट मींस स्लोप क्या हो जाएगी? -√3, ठीक है ना। तो एक लाइन तो इससे होगी सॉल्व, C ये होगा, M ये होगा, ठीक है ना। एक लाइन तो इससे निकलेगी और एक लाइन के लिए C ये है और M ये है, एक लाइन इससे मिलेगी आपको, 2 लाइन होंगी, ठीक है ना। अगर आपको स्लोप पता है और y इंटरसेप्ट पता है तो फॉर्म ये होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c। mx प्लस c, तो एक तो आ जाएगी y इज इक्वल टू √3x प्लस 2, एक आंसर, और एक हो जाएगा y इज इक्वल टू -√3 प्लस 2, दूसरा आंसर, ठीक है ना। ये हो गया। फिर इसमें एक सेकंड पार्ट दिया हुआ है, उसमें कह रहा है कि अगर y इंटरसेप्ट नेगेटिव होता, अब अगर c की वैल्यू होती -2, ठीक है ना। स्लोप वही रखी गई है, लाइंस कैसी हैं, जो अब लाइन हमें फाइंड करनी है वो इन्हीं के पैरेलल है, इट मींस स्लोप रहेंगे वही। तो एक लाइन के लिए स्लोप रहेगी √3 और एक के लिए -√3। तो एक लाइन तो सॉल्व होगी इससे और इससे, और एक सॉल्व होगी इससे और इससे, ठीक है ना। तो एक आ जाएगी y इज इक्वल टू mx होता है √3x प्लस c, c की वैल्यू क्या है? -2,
और एक आ जाएगी y इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री एक्स माइनस टू। दो लाइन इसमें ही थी, सेकंड पार्ट में दो इससे आ जाएगी। चार आंसर आएंगे इसके। सर वो y इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट थ्री एक्स, ऊपर 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 राइट साइड एक्स नहीं लगाया था। हाँ देखिए यहाँ x आएगा, x आएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिएगा लाइन की थर्ड फॉर्म होती है, इसे कहते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। है ना, देखिए जैसे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, और ये एक लाइन है। इस लाइन पर लाई करने वाले दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन है। एक हो गया ए, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x1, y1। ऐसे मान लीजिए एक पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, ठीक है ना। अब क्या करना है हमें कि इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स को यूज करके इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इस लाइन की इक्वेशन ये होगी y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। ये हो जाएगी इक्वेशन। आपको याद होगी पॉइंट स्लोप फॉर्म, वो क्या थी कि एक होता था पॉइंट x1, y1 और स्लोप होती थी m। अब लिखते थे उसे y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है ना। वही है, देखिए बस इसमें क्या हुआ, जहां पर m लिखा हुआ था वहां ये आ गया है, स्लोप का फॉर्मूला लगा दिया गया है 2 पॉइंट फॉर्म से, वही होती है, ठीक है ना। ये सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें हमें ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं और हमसे कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। लाइन पर लाई करने वाले कोई से 2 पॉइंट दिए हुए हैं, अब इन्हें यूज करके लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके लिए 2 पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। वो कहती है कि लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, ठीक है ना। देखिए इससे कह सकते हैं x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2, तो ये हो जाएगा y माइनस y1 इट मीन्स 0 इज इक्वल टू ये वाला y2 माने ये हो जाएगा माइनस 2 माइनस y1 माने 0 अपॉन x2 माने 2 माइनस 0, ये हो जाएगा x माइनस x1। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस 2 अपॉन 2 और ये हो जाएगा केवल x, हो गया y इक्वल टू माइनस x, या ऐसे कह सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये आ गया। देखिएगा इसमें क्या रहता है कि हमें ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं और हमें इनसे पास करने वाली लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है ना। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम 2 पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है ना। उसके हिसाब से ये होता है y माइनस y1 हो जाएगा ये a साइन अल्फा, ये हो गया y1 इज इक्वल टू, यहाँ आता है y2 माने अब कहेंगे हम a साइन बीटा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हो जाएगा। यहाँ आता है x माइनस x1, तो a cos अल्फा आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। थोड़ा सा इससे बस सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर ऊपर से a कॉमन आ रहा है, इसमें से भी a कॉमन आ जाएगा, a कैंसिल हो जाएंगे। उसका अब क्या बचेगा, साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, इसमें साइन c माइनस साइन d, इसका फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। ऐसे ही यहाँ देखिएगा, ये हो जाएगा cos बीटा माइनस cos अल्फा, इसमें cos c माइनस cos d का फॉर्मूला, उससे थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखिएगा इससे इसमें लगाया फॉर्मूला, तो इसी का हो गया, ये हो जाएगा 2 साइन बीटा माइनस अल्फा बाई 2 cos बीटा प्लस अल्फा बाई 2, ये हो जाएगा ऊपर। cos c माइनस cos d क्या होता है, ये होता है माइनस 2 साइन बीटा माइनस अल्फा बाई 2 साइन बीटा प्लस अल्फा बाई 2, ठीक है। और ये रहेगा ऐसे ही, हो गया x माइनस ए कॉस अल्फा, और ये रहा ऐसे ही अभी y माइनस ए साइन अल्फा,
ठीक है। इसमें देखेंगे आपकी 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, और साइन बीटा माइनस अल्फा बाई 2 ये भी कैंसिल हो गया, सक्सेस हो गया। अब क्या किया कि इस टर्म को तो अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको ले जाते हैं यहाँ पर। यहाँ क्या मिलेगा हमें, अब ये हो जाएगा साइन, इसे ऐसे कर सकते हैं, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू वाई। इसको देखिए ध्यान से, इसे क्या दिया, ये हो गया माइनस ए साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, ये हो गया इज इक्वल टू माइनस साइन गया अंदर और एक ये गया, तो हो जाएगा माइनस का कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2x, ठीक, नेगेटिव साइन और ये टर्म यहाँ आ गया, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस ए कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 कॉस अल्फा, ये बनेगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या किया कि इस x वाले टर्म को यहाँ ट्रांसफर कर लिया हमने, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू एक्स, ठीक, y वाला टर्म प्लस ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू वाई। इस टर्म को यहाँ ट्रांसफर कर दिया, इस टर्म को इक्वल साइन के यहाँ ट्रांसफर कर दिया। अब देखेंगे इसमें से और इसमें से a कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना, इज इक्वल टू a आ गया कॉमन, यहाँ क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू कॉस अल्फा, ठीक है, प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ठीक है। आप देखेंगे ये फॉर्मूला बनना है कॉस सी या कहें कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। किसका फॉर्मूला होता है ये, कॉस ए माइनस बी का। इसे आप कह सकते हैं ए, यहाँ आ जाएगा कॉस ए माइनस बी, इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 माइनस अल्फा, ये हो जाएगा, ये टर्म सेम रहेगा, इससे आप सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अल्फा यहाँ हो जाएगा, अल्फा नेगेटिव हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा, ये बचेगा a cos बीटा माइनस अल्फा अपॉन 2, ये टर्म आ जाएगा ऐसे, ये हो गया था cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू वाई, ये आ गई इक्वेशन ऑफ लाइन, ये आंसर। एक ट्राइंगल हो गया ABC, ठीक है ना, हमसे कह रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ इट्स मीडियंस, ठीक। अब ट्राइंगल में क्या होता है कि 3 मीडियन होती हैं, एक होगी जो कि वर्टेक्स ए से पास करेगी और BC के मिड पॉइंट से, हम क्या करने हैं, हमने क्या किया कि BC का मिड पॉइंट, इसे मान लिया कि ये है D, ए को जब D से आप ज्वाइन करेंगे तो इसकी एक मीडियन आ जाएगी, ये होगा मीडियन। हमें इसकी इक्वेशन फाइंड करनी थी, ठीक है ना। हमें पता है कि D जो है ना, D BC का मिड पॉइंट है, तो सबसे पहले D को फाइंड कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 प्लस 5x1 प्लस x2 अपॉन 2, ठीक है ना। ऐसे ही y1 प्लस y2 अपॉन 2 -9 -8 अपॉन 2, सॉल्व करिए कितना बताइएगा, ये हो जाएगा 2 अपॉन 2 1 और ये हो जाएगा -17/2, ठीक है ना। तो D पॉइंट आ गया 1, -17/2, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब AD की इक्वेशन के लिए हमारे पास 2 पॉइंट आ चुके हैं, A और D, तो 2 पॉइंट फॉर्म यूज करके AD की इक्वेशन फाइंड कर देंगे। अब ये हो जाएगी y माइनस y1, ऐसे मान लो y1 है 6, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m, इस केस में कहोगे y2, तो ये हो जाएगा -17/2 -6 अपॉन 1 -1, ठीक है। यहाँ आएगा x माइनस x1 क्या है -1 -1, तो ये प्लस हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये बना 2, ये यहाँ आ गया, तो ये हो जाएगा 2y - 12 इज इक्वल टू, ये हो गया -17/2
-6। एलसीएम लेके आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा -17 -12/2। ये हो गया था x + 1। ठीक, फिर एक 2 और आया, ये 2 यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 4y - 24 = ये हो गया -29, ये गया अंदर तो हो जाएगा -29x - 29। ठीक है ना, ये टर्म यहाँ जाएगा तो इसे कह सकते हैं 29x + 4y, ये टर्म यहाँ आ जाएगा +5 हो जाएगा = 0। ये क्या हुआ कि इसकी एक मीडियन की इक्वेशन आ गई, एडी की आ गई इक्वेशन। ऐसे ही इसमें दो और होंगी मीडियंस, ठीक है ना। एक होगी जो कि वर्टेक्स बी से पास करेगी और एसी का जो मिड पॉइंट है इसे ज्वाइन करेगी, ये होगी एक मीडियन। ऐसा मान लेते हैं कि ये पॉइंट ई है तो एक होगी बी, ठीक है ना। ऐसी एक और होगी जो सी से जाएगी और बी सी के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेगी, ये हो जाएगी। ऐसा मान लेते हैं ये पॉइंट एफ है, एक हो जाएगी मीडियन सी एफ हो जाएगी। कैसे करना होगा इनको, देखो ई जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है, ठीक है ना। तो जैसे इसे सॉल्व किया था ऐसे ही ई के कोऑर्डिनेट सॉल्व कर लिए जाएंगे। उसके बाद बी और ई इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स को यूज करके 2 पॉइंट फॉर्म से बी की इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसे ही एफ देखेंगे, एफ ए बी का मिड पॉइंट है, जैसे इसको किया था ऐसे ही एफ के भी कोऑर्डिनेट सॉल्व हो जाएंगे। फिर वही सी और एफ इन दोनों को यूज करके सी एफ की इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसे देखिएगा, फिर क्वेश्चन कह रहा था कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है ना। अब कह रहा है कि इसमें एंगल ए के बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड करिए, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। अब देखिए एक प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल में, किसी एंगल का बाइसेक्टर, जैसे एंगल ए का बाइसेक्टर है तो ये क्या करेगा कि अपोजिट साइड BC को दो एडजेसेंट साइड जो कि AB और AC है इनकी लेंथ के रेशियो में डिवाइड करेगा। तो पहले क्या करना होगा, पहले हमें लेंथ ऑफ AB और लेंथ ऑफ AC फाइंड करनी होगी। आप देखेंगे इसमें कि लेंथ ऑफ AB जब आप सॉल्व करोगे, अब देखो ये आ जाएगा 4 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही जब हम लेंथ ऑफ AC करेंगे सॉल्व तो ये हो जाएगा 4 - 2, इट मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस 3 - 3 0 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 2, ठीक है ना। तो रेशियो क्या आ गया, रेशियो हो गया 5:2, ठीक है। ऐसे मान लेते हैं कि ये पॉइंट अगर D है तो इसके कोऑर्डिनेट्स, इस रेशियो को और B और C के कोऑर्डिनेट्स को यूज करके D सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 5 × 2 प्लस 2 × 0 अपॉन 5 + 2, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 5 × 2 हो गया 10, ये 0 हो गया तो 10/7। तो डी के जो कोऑर्डिनेट आ गए वो आ गए 10/7 हो गए, ठीक है। और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 5 × 3 15 15 प्लस 0 अपॉन 7, तो 15/7 हो जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट्स डी के को, ठीक है। अब हम क्या करना था कि इस बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड करनी थी, हमें ए पता है डी पता है, 2 पॉइंट फॉर्म से इसकी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। देखिएगा इसे, तो देखिएगा इक्वेशन ऑफ ए डी या कहेंगे बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ये हो जाएगा y - 3 = y2, इट मीन्स 15/7 - 3 अपॉन x2 10/7 - 4, यहाँ आ जाएगा x - 4, ठीक है। देखिएगा सॉल्व करते हैं इसे, यहाँ हमने सॉल्व किया तो ये हो जाएगा, यहाँ पर तो हो जाएगा 15 - 21, यहाँ करोगे तो ये हो जाएगा 10 - 28, ठीक है। 7 कैंसिल हो जाएगा, x - 4, ये था y - 3, ये बचेगा -18 और ये हो गया, ये नीचे बचा -18 और यहाँ बचेगा -6, ठीक है। x - 4 y - 3, माइनस कैंसिल अपॉन हो जाएगा 3, वो यहाँ आ जाएगा। ये हो गया 3y - 9
इज इक्वल टू एक्स माइनस 4, ठीक है ना। चाहो तो इससे आप ऐसे कर सकते हो, ये आ जाएगा तो हो जाएगा एक्स माइनस 3y, या के ऐड हो जाएगा, इसे कर सकते हैं प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगी क्वेश्चन। देखिएगा सिक्स क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कह रहा है कि हमें तो पेयर ऑफ पॉइंट दिए हुए हैं, एक ये है और एक ये है, ठीक है ना। हमसे कह रहा है कि कैसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करिए जो इन दोनों ही लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करे, इट मींस वो इन दोनों के ही मिड पॉइंट से पास करे। ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है हमें, ठीक है ना। देखिए ये लाइन होगी ऐसे जा रही होगी, इसके लिए आप क्या करो कि पहले इन दोनों लाइन सेगमेंट्स की मिड पॉइंट्स फाइंड कर लो, इसका भी और इसका भी, ठीक है। कैसे निकलेगा ये हो जाएगा a प्लस a डैश बाई 2 कॉमा b प्लस b डैश बाई 2। इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए अगर आप निकालो तो ये हो जाएगा माइनस a प्लस a डैश बाई 2 कॉमा b माइनस b डैश बाई 2, ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब देखिए बस अब क्या करना है कि 2 पॉइंट फॉर्म से इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। क्या हो जाएगा ये हो गया y माइनस y1, इसे मान लेते तो ये हो जाएगा b प्लस b डैश बाई 2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा y2, इट मींस b माइनस b डैश बाई 2 माइनस b प्लस b डैश बाई 2 अपॉन माइनस a प्लस a डैश बाई 2 माइनस a प्लस a डैश बाई 2, ये हो गया ना y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ ब्रैकेट में आएगा x माइनस x1, ये हो जाएगा a प्लस a डैश बाई 2, ये हो जाएगा। हल्का फुल्का ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखेंगे 2 इसमें एलसीएम आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा एलसीएम, 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा b माइनस बी डैश माइनस बी माइनस बी डैश अपॉन यहाँ आ जाएगा ये क्या माइनस a प्लस a डैश माइनस a माइनस a डैश, ठीक है। यहाँ क्या बचा हुआ है, यहाँ देखेंगे आप एलसीएम इसमें अगर ऐसे चले तो इसे तो क्या y माइनस बी प्लस बी डैश बाई 2 और यहाँ लिखा हुआ था x माइनस a प्लस a डैश बाई 2, ऐसे लिखा। यहाँ देखिएगा b से b कैंसिल हो रहा है और नीचे a डैश से a डैश कैंसिल हो रहा है, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा, ये बचेगा माइनस का 2b डैश और यहाँ बचेगा माइनस का 2a बचेगा, ये सब ऐसे चला रहा है x माइनस a प्लस a डैश बाई 2 और ये है y माइनस b प्लस b डैश बाई 2, ये हो जाएगा। यहाँ देखेंगे आप नेगेटिव से नेगेटिव 2 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। आप चाहो तो इस a को यहाँ ट्रांसफर कर सकते हो, तो ये हो जाएगा ये क्या, और इसमें एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम आ जाएगा 2 और a यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 2ay माइनस इनको हो जाएगा a से, तो ये हो जाएगा ab माइनस ab डैश इज इक्वल टू, यहाँ देखिए यहाँ आपने एलसीएम लिया और इस b डैश से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो हो जाएगा 2xb डैश माइनस ab डैश माइनस b डैश a डैश अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। और इस टर्म को इसको यहाँ ट्रांसफर किया, यह आ जाएगा 2xb डैश माइनस 2ay, ठीक, ये सारे टर्म आ जाएंगे एक तरफ, तो माइनस देखिए माइनस का ab डैश कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा माइनस का b डैश a डैश प्लस ab इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा, ये आगे किस होगा। देखिएगा 7th क्वेश्चन में कह रहा था कि एक लाइन सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट ये है, ठीक है ना, और एक लाइन है जो इस तरह से जा रही है, इसकी इक्वेशन दी हुई है क्वेश्चन में। हमसे कह रहा है कि वो रेशियो
फाइंड करिए जिसमें ये लाइन इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रही है। ठीक है, हमने इस रेशियो को मान लिया कि ये है λ/1, ऐसे मान लिया रेशियो को। अब देखिए इस रेशियो से और इन दोनों कोऑर्डिनेट से ये पॉइंट सॉल्व हो जाएगा। क्या आ जाएगा ये λ/8 प्लस 1/3 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ये आ जाएगा 8λ प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1 कॉमा ये हो जाएगा अब 9λ माइनस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। अब क्योंकि ये वाला पॉइंट इस लाइन पर भी लाई करता है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसमें रख दीजिए इसे। देखिए कैसे, y की जगह आप रखेंगे इसे, ये हो गया 9λ माइनस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस x था, ये हो जाएगा 8λ प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। हमने क्या किया कि हमने इसमें एलसीएम लिया, ठीक है ना, एलसीएम लेकर के इसे इधर ट्रांसफर कर दिया। यहाँ हो जाएगा 9λ माइनस 1 माइनस 8λ माइनस 3 प्लस 2λ प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कहेंगे 9λ माइनस 8λ प्लस 2, ये हो जाएगा प्लस के 3λ और ये लेंगे आप कितना हो गया ये -4 प्लस 2, इट मीन्स माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। आप कह सकते हैं यहाँ से कि लैम्डा इज इक्वल टू 2/3, या ऐसे कर सकते हैं रेशियो क्या हो गया 2/3:1 या 2:3, ये रेशियो। देखिएगा 8th क्वेश्चन में कह रहा था कि एक लाइन की इक्वेशन हमें दी हुई है। अब कह रहा है कि इस लाइन का जो पोर्शन दोनों एक्सिस के बीच में आ रहा है, ऐसे मान लो कि इस लाइन ने एक्स एक्सिस को ए पर और वाई एक्सिस को बी पर कट किया, तो ये जो लाइन सेगमेंट ए भी आ रहा है, ठीक है ना। अब ऐसे कहते हैं कि हमें उन लाइंस की इक्वेशंस फाइंड करनी है जो इस लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट करे, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। तो इसके लिए 2 पॉइंट रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। देखिए एक पॉइंट यहाँ कहीं होगा, एक पॉइंट यहाँ कहीं होगा, ठीक है ना। और ये भी कह रहे हैं कि वो लाइंस इस टाइप क्योंकि वो ओरिजिन से पास करती हो, तो एक लाइन तो बनेगी ऐसे, ये जाएगी, और एक लाइन होगी जो कि ओरिजिन से और इस पर जाएगी, ये लाइन होगी। इन दोनों की इक्वेशंस फाइंड करनी है हमें, ठीक है ना। पहला काम तो आपका ये है इसमें कि ए और बी के कोऑर्डिनेट आप फाइंड करें। देखिए ए क्या होगा, ए वो होगा जहां पर y 0 होगा, y अगर 0 होगा तो x क्या आएगा 4, तो ए हो गया 4,0, ठीक है। और b यहाँ पर x 0 होगा तो ये हो जाएगा y आ जाएगा 12, तो ये हो गया 0,12, यह कोऑर्डिनेट है। अब देखिए ये वाला जो देखो ये तीनों इक्वल पार्ट है, ये तो आप देखेंगे ये वाला जो पॉइंट है ये इस लाइन सेगमेंट बी ए को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है ना। तो सेक्शन फॉर्मूले से इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या होगा 2 इंटू दिस प्लस 1 इंटू दिस अपॉन 2 प्लस 1, क्या आ जाएगा देखिएगा, ये हो गया 8, ये 0 हो गया तो 8/3, इसका x कोऑर्डिनेट आ गया 8/3। अब y निकालते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 12/3, या ऐसे कर सकते हैं, ये आ गया 8/3,4, ये कोऑर्डिनेट आ गए इस पॉइंट के। नाम रख देते हैं इसमें कुछ, इसे कहते हैं P और इसे कहते हैं Q। अब देखिए ये पॉइंट जो Q है वो इस लाइन सेगमेंट BA को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है ना। एक पोर्शन ऊपर है और 2 पोर्शन नीचे लिखे हुए हैं, ठीक है, ऐसा लिखा है। तो इसके लिए देखिएगा अब इसे सॉल्व करोगे तो इसमें कहोगे कि 1 इंटू 4, ठीक है, प्लस 2 इंटू 0 अपॉन 1 प्लस 2, तो अल्टीमेटली ये आएगा 4/3। ऐसे y के लिए करोगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 12
ठीक है ना, 24/3 8, ये हो जाएगा 8 आ गया, ये कोऑर्डिनेट आ गया। अब देखिए इस लाइन की इक्वेशन की इक्वेशन ऑफ ओपी 2 पॉइंट फॉर्म में हम यूज करेंगे। इसमें आप कहोगे कि y, हम ओपी इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m निकालो तो आप इसमें कहोगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। अब ये क्या आ जाएगा, ये हो गया y इज इक्वल टू, इसे सॉल्व करिएगा, 3 जाएगा ऊपर, ये कट जाएगा 1/2, 3/2 बचेगा यहाँ पर x, आंसर आ गया। ठीक है ना। ऐसे अब देखिएगा इक्वेशन ऑफ ओ क्यू, इसमें कहेंगे आप y माइनस y1 इज इक्वल टू m निकालने के लिए आप कहेंगे इसमें y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, इससे कट जाएगा ये, ऊपर बचेगा 2 और ये जाएगा ऊपर तो 6 हो जाएगा, 6x हो जाएगा। इसकी इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन हो जाएंगे। ठीक है।